बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलता हूँ बसाली। रावलपिंडी का एक ऐसा गांव जहां ज़मीन सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि यादों का बिस्तर है, जहां हवा सिर्फ चलती नहीं बल्कि वक्त की कहानियाँ सुनाती है। ये वही बसाली है जहां किसी वक्त मुसलमान, हिंदू और सिख मिलजुल कर एक ही गली, एक ही बस्ती और एक ही बाज़ार में ज़िंदगी गुजारा करते थे। ना ज़ात की दीवार थी, ना मज़हब की लकीर, सिर्फ इंसानियत, भाईचारा और मोहब्बत का रंग था। यहाँ के बाज़ारों में हिंदू ज़रगर अपनी हुनरमंदी से सोने चांदी के जेवर बनाते। हालिसा स्कूल में सिख बच्चे तालीम पाते और मुसलमान उलमा मस्जिद के साए में इल्म और अदब की शम्मा रोशन करते। तालाब, कुएँ और वो पुराना आम का दरख्त सब इन दिनों के गवाह है जहाँ तहजीब, रवादारी और एहतराम बसाली की पहचान हुआ करते थे। ये गांव सिर्फ एक रिहायशी जगह नहीं था बल्कि एक तिजारती सकाफ़ती मरकज़ था, जहां दूर दराज से काफ़िले आते थे और सब मज़ाहिब के लोग एक दस्तरखान पर बैठते। फिर तारीख़ ने करवट बदली, तकसीम हुई, सरहदें खींच दी गई, कुछ बिछड़ गए, कुछ रह गए, लेकिन बसाली के दर और दीवार आज भी इन दिनों को याद करते हैं जब इख्तिलाफ के बावजूद दिल जुड़े हुए थे। और यहाँ वो लम्हा भी तारीख़ का हिस्सा बना जब पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में पहला भारतीय जासूसी तैयारा मार गिराया गया और बसाली के आसमान ने वतन की हिफाजत की एक नई मिसाल रकम की। तो आइए आज के इस वीडियो में हम ना सिर्फ बसाली की खूबसूरती देखेंगे बल्कि एक ऐसे माजी को महसूस करेंगे जो नफ़रत से नहीं बल्कि मोहब्बत, भाईचारे और मुश्तरका विरसे से जुड़ा हुआ है। ये है बसाली, रावलपिंडी का एक बहुत ही बड़ा गांव, जहां माजी सिर्फ याद नहीं बल्कि सबक भी है और आज भी हमें सिखाता है कि मज़हब अलग हो सकते हैं लेकिन इंसानियत एक ही रहती है। तो आइए इन बुज़ुर्गों से सुनते हैं जी, इनकी कहानियाँ सुनते हैं, इन्होंने जो बुज़ुर्गों से सुना है उसके बारे में सुनेंगे और पूरे गांव का विज़िट करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि जी बसाली के लोग आज भी कैसे हैं। और ये तालाब भी आप सामने देख सकते हैं, ये पीछे बोर्ड का दरख्त भी आप देख सकते हैं जो कि यादों का एक ख़जाना है। और उनसे पुराने किस्से सुनते हैं जो इन्होंने हिंदू और सिखों के साथ ज़िंदगी गुजारी है और उनके लिए आज भी दिलों में मोहब्बत है। तो चलो जी मेरे साथियों, देखते हैं आज। अच्छा जी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये तकरीबन ये जो आप बजरी वगैरह, ये कंक्रीट वगैरह देख रहे हो ना, तो ये सीमेंट यहाँ इसमें नहीं है, ठीक है। ये उसी ज़माने के चूना, रेत और बजरी वगैरह मिला के हड्डिया मिक्सचर वगैरह करके ये इसी तरह बनाया गया है, ठीक है। इसमें वो चूने वाला सिस्टम ये ऊपर जो कर रहे हैं, ये फिर गांव वालों ने जो है ना इसको, ताकि ये बरकरार रहे, ये कीमती असासा, तो उसके बचाव के लिए उन्होंने ये किया है। ये भी आप देख रहे हो, ये वो जगह है जहाँ पर हिंदू और सिख औरतें जो है ना नहाती थी और यहाँ पर कपड़े धोती थी, ये वो जगह है, ठीक है। और स्नान जो हिंदू लोग करते हैं ना, स्नान यहाँ पर करते थे जी। खून के साथ इस तरह नहीं लेटते हैं जो यूँ हाथ पिला के, तो इस तरह। तो जी मुहतरम दोस्तों, इस तालाब के साथ ये एक दो कुएँ हैं, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। इसको दोबारा जो है ना बहाल किया गया है, वो भी एक सिख ने बहाल किया है इसको। इस तरह के वो सामने उन्होंने पंजाबी में ऊपर तहरीर लिखी हुई है और उर्दू में भी है। और ये आप सामने देख सकते हैं, ये तकरीबन 200 साल पुराना जो है ना पुराना कुआँ है। ये आप नीचे देख सकते हो, गहराई तो काफ़ी ज़्यादा है इसकी। और ये सामने उन्होंने तारीख़ वगैरह भी लिखा हुआ है कि कब इसको जो है ना दोबारा बेहतर कंडीशन में लाया गया। और ये उसने अपने वालिद की याद में किया है। कुछ मेहताब सिंह कुछ नाम है, इस तरह नाम मुझे चौधरी गंडापुर ने किया है। उसका बेटा है सवाबाई मेहताब सिंह है, कुछ इस तरह नाम है। और एक ये कुआँ है, यही से जो है हिंदू और सिख औरतें जो है ना पानी लेके जाते थे पीने के लिए, अपने घरों में इस्तेमाल करने के लिए। ये दो कुएँ हैं और इसके साथ ये बहुत ही बड़ा दरख्त है। दरख्त के साइज से आप इसके जो है ना उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जी मुहतरम दोस्तों, इस गांव को आप देख सकते हैं जी, यहाँ पर गंदम इस वक्त तैयार हैं। और ये जो आपको जितने भी इर्द गिर्द खेत नज़र आ रहे हैं, एक ज़माने में यहाँ पर मुकम्मल आबादी थी, ठीक है।
اور یہ سارے کھیت جو اس وقت آپ کو نظر آ رہے یہاں پر گھر ہوا کرتے تھے. وہ سامنے جو ہے نا یہ ایک مین گلی ہوا کرتی تھی. پھر ہندوؤں کے جانے اور سکھوں کے جانے کے بعد پھر ان کے گھروں کو گرایا گیا جی, اور یہ جی زمینیں بن گئی جو اس وقت جو ہے نا یہاں پر لوگ گندم وغیرہ کاشت کرتے ہیں. جی دوستو, تو یہ دیکھ رہے یہ پتھر وغیرہ جو لگے ہوئے, میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہاں پر آبادی تھی اور یہاں پر جو ہے نا گلیاں, تو یہ وہ گلی کے پتھر ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہو اس طرح یہ گئے ہوئے, تو یہ ان کے یہ باقیات ہیں. اور نشان دیکھ سکتے ہو بہت ہی پرانے درخت, یہ سوری پتھر ہے, یہ آپ دیکھ لیجئے. اچھا شبیر احمد صاحب, ابھی گاؤں سے ہم بہت باہر نکل آئے نا, تو آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں سے پانی لے کے جاتے ہیں؟ یہاں سے پانی لے کر جاتے ہیں. اچھا, ادھر نیچے ایک کنواں ہے, اچھا جی, پانی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے, گرمی میں اسی سے پانی لیتے تھے. اچھا پینے کے لیے, پلانے کے لیے. اچھا, میرا گھر اصل میں آپ اگر دیکھیں میرا گھر بالکل شہر کے گاؤں کے نکڑ پہ تھا. اچھا, تو دوسرے گاؤں کے لوگ آتے تھے تو پانی پیتے تھے. الحمدللہ وہ چیز اب بھی ہے, اب بھی ہے. کنواں ابھی بحال ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ وہ کنواں ابھی بحال ہے یا نہیں؟ بحال ہے. اچھا, یہ لڑکی گئی پانی بھرنے کے لیے. اچھا ٹھیک ہے. تو جی میرے پیارے دوستوں, آپ سامنے دیکھ سکتے ہو یہ ہے جی کنواں سامنے. ابھی بھی گاؤں کی عورتیں یہاں سے جو ہے نا پانی بھر بھر کے لے کے جاتے ہیں, اور وہاں پر جانوروں کے لیے ایک الگ جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پر جانور پانی پیتے ہیں. سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, اور گاؤں کے بچے بھی یہاں پر جو ہے نا درختوں میں کھیل رہے ہیں. اور اسٹے کے لیے بہت ہی بہترین جگہ ہے, یعنی کہ اگر ارد گرد کوئی کھیت میں کام کرے اور اس کو جو ہے نا تھکاوٹ محسوس ہو تو یہاں پر بھائی بندہ بہت بہترین جو ہے نا سکون کے ساتھ سو سکتا ہے. بکری کو بھی دیکھ لیں. تو جی پیارے بھائیوں, یہ کنواں جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ کافی تاریخی کنواں ہے, اور یہ کسی زمانے میں جی ابھی بھی لوگ پانی کے لیے استعمال کرتے ہیں, یہاں سے پانی پیتے ہیں. ارد گرد کے جتنے بھی لوگ آتے ہیں بکریاں یا گائے چرانے آتے ہیں تو یہاں پر تھکاوٹ کے بعد یہاں پر آ کے اس طرح کے سامنے نیچے اسٹے کرتے ہیں اور یہاں سے پانی نکالتے ہیں. کافی ٹھنڈا پانی ہے, میں ابھی نکال لیتا ہوں. ہمیں بھی اپنا گاؤں یاد آ گیا, لیکن ہمارے گاؤں کے لیے بھی یہ سسٹم نہیں ہے, ابھی یہ کافی کم ہو گیا ہے جی. اب یہ ٹھنڈا پانی پیئیں گے, بغیر بند بھی اکثر گر جاتا تھا ہاتھ سے. بالکل صاف ستھرا پانی, زبردست. شکریہ جی. پیئے جی آرام سے. لوگ کہیں گے ڈالڈا گھی پی رہا ہے. بڑے عرصے بعد, اور ارشد صاحب آپ کا شکریہ, بہت مزہ آ گیا جی. ویلکم جی. اب یہ میرا والا موبائل پکڑ لے گا. تو جی بھائیو, یہ ہے جی آم کا درخت, اور ماشاءاللہ بہت ہی بڑا درخت ہے. ارشد صاحب آپ تو اپنا کام کرو, مجھے بھی 1-2 منٹ دیجیے. سر بالکل جی, حکم کریں. اچھا جی, سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ جی, آپ نے ہمیں اتنا اچھا گاؤں پہ مدعو کیا جی. یقین کرو, شکریہ آپ کا, بہت ہی مزہ آیا مجھے. صحیح. تو آپ اپنے گاؤں کے کچھ تاریخی الفاظ جو آپ کے ذہن میں ہیں وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے جی. اچھا عدنان بھائی, ایک تو اس گاؤں کا نام ہے بسالی. بسالی, ٹھیک ہے, اور جب آپ اسکول میں مطالعہ پاکستان پڑھتے تھے نا تو اس میں لفظ لکھا ہوتا تھا بندہ بسالی. تو کچھ لوگ تھوڑا سا اس کو مکس کر دیتے ہیں بندہ بسالی کو. ایکچولی یہ سیپریٹ ہے بسالی, بندہ یہاں سے کافی دور ہے. اچھا, ایک تو یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے. کئی لوگ اس کو تھوڑا سا نا مکس کر دیتے ہیں. بندہ ہمارا جو گاؤں ہے وہ بھی پرانا ہے لیکن وہ بہت دور ہے یہاں سے. اچھا, یہ ایک انڈیپینڈنٹ گاؤں ہے, مطلب اس کی اپنی تاریخ ہے. خالصہ راج کے دوران یہاں بہت بڑی آبادی تھی سکھوں کی, ہندوؤں کی, اور بہت بڑے وہ تاجر بھی تھے. منڈی تھی یہاں پہ, اور یہاں کے بہت کہہ لیں کہ کاشتکار بھی تھے. جی جی. اور جس جگہ آپ کھڑے ہیں یہ آپ کو آم کا پیڑ دکھائی دے رہا ہے. ماشاءاللہ بہت ہی بڑا پیڑ ہے. بڑا ہے نا یہ, بہت بڑا ہے, 200 سال پرانا ہوگا کم از کم. اچھا, اور پھل نہیں لگتا میرے خیال میں. پھل لگتا ہے اس کے اوپر. اچھا, اس کے اوپر پھل لگتا ہے اس کے اوپر. اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر نا پھول آپ کو دکھائی دیں گے. ہاں بالکل بالکل ایسے ہی. جولائی کے مہینے میں آپ کو پھل بھی ملے گا انشاءاللہ. اچھا, جس جگہ ہم کھڑے ہیں تو یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اکیلا آم کا درخت ہے. جی جی. تو جو اس دور میں ایسے ہوتا تھا
کہ ہر گھر میں یا زیادہ تر گھروں میں لوگ آم ضرور لگایا کرتے تھے. آپ کلر سیدہ کے ایریا میں چلے جائیں, تھوا خالصہ کے ایریا میں چلے جائیں, آپ گجر خان کے ایریا میں, یعنی جتنا بھی پوٹو ہار ہے جہاں آپ جائیں گے آپ کو اس طرح کے آم کے درخت ضرور دکھائی دیں گے. اور یہ نشانی ہے کہ اس دور میں جس کی بڑی حویلی ہوا کرتی تھی, بڑا گھر ہوا کرتا تھا, اس کے عین وسط میں یا کسی مناسب جگہ پہ اس طرح کا درخت ہوتا تھا. ابھی آپ جس جگہ پہ کھڑے ہیں یہ بھی ایک حویلی تھی کسی دور میں یہ ایک حویلی تھی. ایگزیکٹلی. دیکھیں ابھی یہ کنواں گاؤں سے بہت دور ہے. جی بالکل, اور سامنے. جی لیکن یہ دور نہیں ہے, یہاں تک آبادی تھی. اچھا, یعنی وہ یہ حویلی کے سامنے ایک کنواں تھا. ٹھیک ہے, اس جگہ پہ آپ کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو دیواروں کے میں جو پتھروں کی چنائی کی گئی ہے وہ آپ کو صاف دکھائی دے گی جس طرف بھی آپ چاہیں گے. جی جناب. تو اس طرح کا یہ سین ہے جناب ادھر, اور یہ ساتھ اوپر تالاب ہے جو کہ آپ دیکھ چکے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ, آپ ہمارے گاؤں آئے اور آپ کے دونوں کے چینل کے توسط سے یہ میسج اور اس گاؤں کا دیدار کریں گے کافی لوگ انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم دوستو, یہ سامنے جو آپ اتنا بہت بڑا آم کا درخت دیکھ رہے ہیں جی, یہ بھی بسالی گاؤں میں ایک درخت ہے جی. اور ایک ٹائم میں یہاں پر ایک حویلی تھی, یہ ایک حویلی کے اندر تھا. یہ کسی سکھ بندے کے ایک حویلی تھی, اور اس کے اندر یہ جو ہے نا اس کے صحن میں یہ بہت ہی بڑا درخت تھا. اس کے جو باغیچہ تھا اس پہ یہ درخت اب جو ہے نا یہ اب زمین میں گیا. وہ حویلی بھی ختم ہو چکی ہے جی, اور اس کے اندر جو ابھی باغ کا جو پیڑ تھا وہ ابھی ہے. اس کے اوپر جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی انشاءاللہ تعالی یہ یہاں کے مقامی حضرات کہتے ہیں کہ جی اس میں بالکل باقاعدہ طور پر جو ہے نا یہ آم یعنی پھل دیتے ہیں, لیکن ابھی اس میں ٹائم ہے, ابھی اپریل ہے, اور یہ کہہ رہے کہ اس کا آم جو ہے نا جون میں تقریباً تیار ہو جاتے ہیں. اور یہاں پر اس حویلی کے سامنے وہ کنواں ہے, میں آپ کو ادھر بھی لے کے چلتا ہوں جی. ٹھیک ہے, یہ سامنے بہت ہی بوڑ کا درخت ہے, بہت ہی بڑا, اور اس کے سامنے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. بچے وہ پانی نکال رہے ہیں, یہ لیجیے, یہ سامنے بالکل فریش ٹھنڈا پانی ہے, بہت ہی میٹھا. میں نے ابھی پیا, لیکن آپ کو دکھانے کی غرض سے میں دوبارہ وہاں جاتا ہوں. گاؤں کے مقامی لوگ بکریاں اور گائے یہاں پر چرانے آئے ہوئے ہیں. اس طرح کیا یہ لو جی, یہ جانوروں کو پلانے کے لیے انہوں نے جگہ بنائی ہے. بیٹا پانی دکھائے ذرا, ادھر دکھائے, یہ دیکھ بالکل فریش ٹھنڈا پانی. شکریہ. یہ لو جی, یہ کنواں ہے. دیکھی ہو پھر جائیں آپ. میں آنکھوں سے خیر میں نے نہیں دیکھی, میں نے اپنے بزرگوں سے سنی ہے. میں تو بہت بچہ بھی نہیں تھا, میری پیدائش سے تقریباً 5 سال پہلے کی بات ہے. ایک انڈیا کا جہاز آیا تھا. اچھا. اور وہ جاسوسی کے لیے آیا تھا, اس کے اندر کیمرے بھی لگے ہوتے تھے. وہ 58 میں آیا, اپریل میں, یہ اپریل کا مہینہ ہے, وہ اپریل میں ہی آیا تھا, تقریباً 10 اپریل تھی غالباً. تو عید کا دن تھا, عید الفطر تھی. اور وہ جہاز آیا, پہلے اس نے جو ہے نا چکلالے بیس پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی. پھر جب ہمارے ایئر فورس کی تاریخ میں ایسے ہی ہے کہ ہمارے ایک فلائٹ یونس صاحب تھے جو ایئر کمڈور کا ریٹائرڈ ہوئے ہیں. یونس صاحب نے پشاور سے جہاز اڑایا اور F-86, تو اس نے اس کا تعاقب کیا. جو جب چکلالے پہنچا, چکلالے انہوں سے جو ہے نا گھیر لیا, تو وہ ہمارے اس طرف نکل آیا گاؤں کی طرف. یہ سامنے گاؤں ہے ڈھکی گاؤں کے اوپر. جب وہ جہاز پہنچا نا تو اس نے کہا کہ آپ واپس چلیں اور لینڈنگ کریں. تو اس پائلٹ نے جو ہے نا وہ جب نکلنے کی کوشش کی تو پیچھے سے یونس صاحب نے اس پہ فائر کیا. جب اسے اٹیک کیا تو اس کو آگ لگی. ہمارے بزرگ کہتے ہیں ہم عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے مسجد میں, ہماری یہ سامنے مسجد بھی ہے, مینار نظر آ رہا ہے. جہازوں کی آواز آئی اور وہ نماز کے لیے جا رہے تھے, جہازوں کی آواز آئی تو انہوں نے دیکھا یہ کیا چیز ہے بھائی, 3 جہاز آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو ہمارے ایئر فورس کے جہاز نے اسے اٹیک کیا. تو جو اس کا پائلٹ تھا, سکھ تھا, وہ بیل آؤٹ کر گیا تھا ادھر ڈھکی میں. اچھا. تو جہاز یہاں سے آگ اسے لگی اور یہ جاتے ہوئے تقریباً یہاں سے 4-5 کلومیٹر فاصلے پہ جہاز گر گیا تھا ایک جنگل میں. وہ بچ گیا تھا خود, پائلٹ بچ گیا تھا. یعنی ابھی لندن والا واقعہ, پائلٹ کو ابھی لندن تو ادھر انہوں نے گھیر لیا تھا. یہ سکھ تھا اور اس کو ادھر سے انہوں نے گھیر لیا تھا.
और फिर उसको पकड़ के क्या पता अपने गांव के सैर के लिए बेचारा आया हो। हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन यार वो जहाज जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त हमारे गवर्नर जनरल मूसा साहब थे, जनरल मूसा, जी जी तो वो आए इस हमारे गांव में। उस वक्त हमारी ये सड़क जो साली के आए हैं ना, ये सड़क भी नहीं थी। ये गवर्नर जनरल मूसा साहब ने इसको प्रूव कराया है, ये सड़क उसके बाद बनी है। 60 में ये सड़क तैयार हो गई थी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस गांव की तारीख है कि जहाज हमारे गांव में गिरा था। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अब आप जा सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम अल्लाह। अच्छा साहब, जी जी। आप तो इस गांव में पले बड़े हों जी, यहाँ पर खेल चुके हों। मैं पला बड़ा नहीं हूँ जी। पैदा मैं यहाँ हूँ, पैदा हुआ। पला बड़ा मैं रावलपिंडी में। अच्छा जी। तो फिर भी जहाँ पर बंदा पैदा होता है उनको काफ़ी नॉलेज होती है। जी ऐसे ही है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो असरात बता रहे, ये जो बाकियात है, ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर एक ज़माने में एक बहुत ही बड़ा महल था, जो मुझे बुनियादी लग रही है उसकी। यहाँ ये निशानियाँ आप कह सकते हैं जी। आबादी की उस दौर में, क्योंकि कुछ ऐसी दीवारें, कुछ ऐसी जगह भी हैं जो कि अभी तक कायम व दायम है। उनमें से एक ये भी है। अच्छा। अगर आप देखें तो उधर पीछे हाँ से आए, शुरू इस होता तरफ है भी आए ना। और इस तरफ अगर आप आते जाएं जी तो जी। आपको ये देखें, ये दिखाई देगा कुछ बाकियात हैं इसकी। जी बिल्कुल। तो यहाँ घर हुआ करते थे अच्छा। पाकिस्तान बनने से पहले। और अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं तो आपको ये मिट्टी के बर्तन जो हैं ये देखिए टुकड़े भी दिखाई बिल्कुल ऐसे ही है जी। ये नए नहीं हैं। हाँ, बर्तनों के ये टुकड़े सब हैं। पुराने हैं। ये हाँ ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये पुराने हैं ये सारे। जी जी। ठीक है जनाब। तो इसी तरह अच्छा, एक बुजुर्ग से मैंने सुना कि जो गोल्ड स्मिथ थे, यानी कि जो जरगर थे, जी जी हाँ, वो पहले यहाँ पर आबाद थे इस एरिया में। जी जी। ये इस जगह पे उनके घर थे। अच्छा, एरिया में ना, ये सारा एरिया। इस एरिया में उनके घर थे। जी जी। तो, हाँ, वो फिर हिंदू भी थे, सिख भी थे। अच्छा, तो जब पाकिस्तान बना तो वो फिर यहाँ से चले गए, हिजरत कर गए। जी। तो उसमें यह है कि मैंने भी अपने बुज़ुर्गों से ही सुना है कि जब वो चले गए तो उसके फ़ौरन बाद यहाँ के जो नौजवान थे, लड़के लड़कियाँ, जी। जैसे अभी भी आप देखते हैं ना, कुछ ना कुछ खेल कूद में लगे रहते जी हैं। जी। तो उन्होंने भी जो है ना वो मिट्टी को छानते थे। छानते थे ना। जी जी, छान जिस के- तरह हमारे अटक में अभी होता है, जी। रिफाइनरी लगी हुई है। हाँ जी, उसमें छोटे छोटे ज़र्रात जो है ना वो सोने के उन बरामद हुए, तो उन्होंने अपनी दिहाड़ी बना ली। तो ये अच्छा। इतनी बुरी बात भी नहीं है, कई चीज़ें ऐसी पड़ी थी मिल गई। नहीं, मेहनत मजदूरी में कौन सी शर्म वाली बात है। कोई इस तरह की बात नहीं। और कई आपको पता है कि गांव में सुनते भी हैं कि यार उस घर में से ये देग निकली है, उस घर में से ये खजाना निकला। बिल्कुल बिल्कुल। तो डेफिनेटली वो लोग जब गए थे ना, उनके जहन में था कि शायद हम वापस आ जाएं। अच्छा, उसी तनाजुर में उन्होंने क्या किया कि गड़ा खोदा और किसी जगह सब पे कुछ यहाँ पर सब कुछ दफना दिए दफना के चले और निशानात लगा जैसे दिए। आप बोलेंगे जी। हो गया। तो जी मुख्तरम दोस्तों, ये गांव के एक और साइड हैं, जिस तरह कि आप ये देख रहे हो। पहले ज़माने में ये भाई दो स्कूल हुआ करते, एक मिशनरी स्कूल और एक खालिसा स्कूल, यानी सिखों का स्कूल और ईसाइयों का। तो ये वो पुराना स्कूल है जो कि इस वक्त बसाली गांव का जो है ना गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है। इस साइड पे आप देख सकते हो जी, वो सामने पोस्ट ऑफिस है, बरगद के दरख्त हैं, इस तरफ भी हैं, जिसके नीचे जो है ना जवान बैठे हुए गपशप लगा रहे हैं। और ये वही पुराने ज़माने का जो है ना तालाब है, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है यहाँ का। तो जी ये है बसाली गांव, सामने भी बरगद का दरख्त है और आप देख सकते हो ज़बरदस्त एक पूरा माहौल। मुझे वो इंडियन फिल्मों का सीन याद आता है, जिसकी जो पंचायत लगती है, एक फैसला होता है, बिल्कुल वही सिस्टम है, आप सामने देख सकते हैं जी। और यहाँ तक हुआ जी बसाली गांव का सैर। और यहाँ पर और भी काफ़ी तारीख़ी मकामात है, लेकिन चूँकि टाइम की कमी है और आप लोगों के पास भी टाइम नहीं होता, आप भी लंबी वीडियो से जो है ना बोर हो जाते हैं, तो अब तक ये इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल में काफ़ी है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, और अगर आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी दोस्तों, तो मास्टर अंसर साहब भी यहाँ के हेड मास्टर हैं यहाँ के स्कूल में, हालिसा स्कूल में हो ना? जी जी, हायर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, हायर सेकेंडरी स्कूल। ये एक ज़माने में सिखों का स्कूल था या अभी? पहले उनके पास था ना। अच्छा, उनके पास था। जी जी, ये 1885 से ये चल रहा है। अच्छा, काफ़ी तारीख। अच्छा मास्टर साहब, ये बताइए, ये जो जगह है जी जी, ये इसके हवाले से, ये मतलब यहाँ पर हिंदू और सिखों की औरतें कपड़े धोती थी या क्या? कपड़े वगैरह धोती थी, इधर गुस्ल वगैरह भी करते थे, बड़ी साफ़ सुथरी जगह थी। अच्छा, पाक साफ बिल्कुल उन्होंने रखा हुआ था। तो ये देखें, पहले भी बनी हुई है, उस वक्त की जो ये 2-3 साल पहले, 100 साल पहले की ये बनी हुई है। अच्छा, अब भी इंशाल्लाह ये इसी तरह नज़र आ रही हैं। हाँ बिल्कुल। तो हमें इंशाल्लाह कोशिश करें कि अभी इसको साफ़ करें,
ताकि वो दोबारा वही माहौल इसके बहाल हो सके। बहाल हो सके। अच्छा, आपको याद है मतलब या उस ज़माने में पानी हुआ करता या उसके बाद भी अभी आप कुछ याद है कि यहाँ पर पानी हुआ करता था? नहीं, पानी तो अभी भी होता है, अभी बारिशें कम हुई हैं ना, ये पानी अभी भी यहाँ तक तकरीबन इस सतह तक अभी भी पानी आता है। अब इंशाल्लाह हमने सफाई शुरू की है तो ये इंशाल्लाह बिल्कुल सफाई तो हो रही है साथ साथ। बिल्कुल। तो यानी आप इसको दोबारा जो है ना उसी कंडीशन में बहाल करना चाहते हैं? हम इंशाल्लाह उसी तरह करेंगे, साफ। और इस गांव का तारीख तकरीबन आप बताएं अपनी ज़बानी, आपको क्या क्या याद है और आपको जो तारीख याद है, क्योंकि आप तो मास्टर साहब हैं, लाजमी बात है तारीख से भी जुड़े रहेंगे। नहीं, साल तो ये शहर तो बहुत पुराना है, इसकी तारीख तो बहुत पुरानी है। ये देखें ना, दुनिया के नक्शे पे भी आ गया है शहर। अच्छा जी, बहुत पुराना शहर है। मैंने सुना है कि ये पहले एक शहर हुआ करता था। शहर, बिल्कुल। ये यहाँ चकबेली से, रवास से, दूर दराज इलाकों से यहाँ एक बड़ी मंडी लगती थी। सारे लोग बाहर से ख़रीदो फरोख्त करने के लिए यहाँ आते थे। अब देखें जो जो वक्त गुजर गया है, वो छोटी छोटी इकाइयाँ बन गई हैं बाहर वाली, तो फिर इस लिहाज से इसकी थोड़ी सी वैल्यू कम हो गई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ी इसकी आबादी है। अच्छा जी, इस वक्त और इस वक्त क्या सिख हज़रात या हिंदू हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं? जी बिल्कुल। अभी तकरीबन 2 महीने पहले यहाँ सिख हज़रात आए थे, तो उन्होंने वहाँ माशाल्लाह इधर हमारी हेल्प भी की है इस तालाब के हवाले से, कुएँ के हवाले से। उन्होंने 28,000 रुपया भी दिया है और अपनी पुरानी जगहों पर भी गए हैं, तो उनको अपनी मिट्टी से बड़ा प्यार है, वहाँ से वो मिट्टी भी उठा के लेके गए हैं। अच्छा, तो काफ़ी बुज़ुर्गों को भी उन्होंने कुछ रकम वगैरह दी है, बड़े खुश हुए हैं, क्योंकि वहाँ जहाँ जहाँ उनके बुज़ुर्ग रहते थे वहाँ जाके उन्होंने देखा कि यहाँ हमारे दादा रहते थे, इधर भाई रहता था, इधर फलां रहता था, तो वो बड़े खुश हुए हैं। और इस वक्त कोई सिख वगैरह इस गांव में रहता है या हिंदू? नहीं, कोई भी नहीं, अभी कोई भी नहीं। सारे मुसलमान हैं। 1947 में सारे यहाँ से शिफ्ट और यहाँ पर जिस टाइम मतलब हिंदू और सिख रहा करते थे, जी जी, ठीक है, तो उनके तो गुरुद्वारे और उनके मंदिर हुआ करते थे ना? जी जी। तो अब उस वक्त है या नहीं? नहीं, अभी तो नहीं है। यहाँ पे ये जो मशीन बनी है, ये वाली 7 आटे वाली चक्की, इसके साथ उनका जो है ना वो होता था, धर्मशाल होता थी, वहाँ वो इबादत वगैरह करते थे। अच्छा। लेकिन अब जो है ना वो जगह साफ़ हो गई है। अच्छा, अब बस उनकी जो है ना यही गांव के यादें रह गई है। जी, गांव के चारों तरफ तालाब हैं और दरख्त भी, ये सार बरगद के दरख्त भी लगे हुए हैं। उसी तरह अभी तक कायम दायम और कुएँ भी है? कुएँ भी लगे हुए हैं, कुएँ हर दरख्त के साथ तकरीबन, जहाँ पर ज़्यादातर कुएँ भी हैं। अच्छा जी, जी जी। इस वक्त तकरीबन गाँव में, पूरे गाँव में कितने कुएँ हैं? तकरीबन 12-13 के करीब हैं। अच्छा, जहाँ ये बड़े दरख्त भी लगे हुए हैं, साथ तालाब भी है साथ, तो वो चल रहे हैं, ठीक ठाक है, ज़बरदस्त उसी हालत में, पोजीशन में मौजूद है। ठीक है मास्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह ताला खुश। तो जी मुहतरम दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हो अभी भी वही बाकियात और वही ये आप देख सकते हैं। उस ज़माने में क्योंकि मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते थे ना, और यहाँ पर ये सारे घर वगैरह थे, ठीक है। अब ये भी देखें, अब भी वही बाकियात वगैरह आपको यहाँ पर मिलेंगे, वो बहुत सारे हैं। यानी कि तकरीबन 1947 कितना अरसा गुजर गया, तकरीबन 70-75 साल से तो हो गया, ज़्यादा हो गया ना। चलो जितने भी हो गए, अभी मैंने एग्जैक्ट जो है ना कैलकुलेशन नहीं की है, लेकिन इतने अरसे बाद भी जब बारिश होती हैं तो ये बाकियात वगैरह यहाँ पर निकल आते हैं, जिस तरह के आपके सामने हैं।